बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। बनाने में ये बहुत आसान है, कोई हमने इसमें केमिकल नहीं शामिल करने, सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार ड्रिंक बन के तैयार हो जाता है और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आम ले लिए हैं और 1 किलो के करीब मैंने पके हुए आम लिए हैं और साथ 2 कच्ची कैरियाँ ली हैं। अच्छा, कच्ची कैरी का इस्तेमाल इसमें इसलिए होगा क्योंकि आम जो है वो पके हुए आम मिठास का टेस्ट देंगे, मीठा टेस्ट देंगे। और जब इसमें आप खट्टा और ये कैरी शामिल करेंगे, खट्टा मीठा मिक्स होके, तो बहुत अच्छा लाजवाब सा टेस्ट आएगा। जैसे कि हम बाज़ार में पीते हैं ना, सेम वैसे ही टेस्ट आएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद इसको रफली कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, पके हुए आम भी और केरी जो है ना उसको भी कट कर लिया। तो अब इसका जूस बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 1 अदद कढ़ाई ले ली है, उसमें सबसे पहले मैंने पके हुए आम शामिल कर देने हैं और साथ ही केरी भी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे हमने इसको पकाना है, तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और जितनी आप क्वांटिटी में इस जूस को बनाएंगे ना, उसी क्वांटिटी के लिहाज से पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो 2 कप साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दिया। अच्छा, चीनी की जो क्वांटिटी है ना, वो आम की मिठास पर डिपेंड कर दिया। कुछ आम ज़्यादा मीठे होते हैं तो वो उसमें फिर आप चीनी उस लिहाज से डालिएगा, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास आम है ना, उनके लिहाज से 2 कप परफेक्ट है। ठीक है, चीनी शामिल करने के बाद जैसे इसमें उबाल आएगा तो हमने ढक्कन से ढक के 8 से 10 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे पकने छोड़ देना है, ताकि जो कैरी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे आम जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। पके हुए जो आम है वो तो वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन कैरियाँ जो है ना वो 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसको करना है, एक ब्लेंडर में डाल देना है। और यहाँ पे मैं इसमें ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ और उसके बाद ब्लेंडर को 2 मिनट तक चला के तो इसका बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब मैंने क्या करना है, एक बर्तन बड़े साइज़ का ले लेना है और इसमें मैं डाल दूँगी, रख दूँगी एक छलनी, और छलनी में सारा पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है। अच्छे तरीके से छानने के बाद जो इसकी स्मूथ सी जो प्योरी है ना, वो हमने इसको इस्तेमाल करना है। वो थोड़ा बहुत जो इसमें से अच्छे तरीके से छानने के बाद ये जो आम का थोड़ा बहुत ये जो निकलेगा ना, इसको हमने ज़ाया कर देना है और बाकी जो हमने प्योरी है ना, इसको हमने इस्तेमाल करना है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, बहुत ही थिक की प्योरी बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसको सेव कर सकते हैं और चाहें तो इसमें बर्फ़ और पानी डाल के तो आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आधी प्योरी को सेव करना है और आधी का जूस बनाना है। तो विदाउट केमिकल ये बहुत मज़े का और 1 महीने तक आराम से आपका चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आधा जूस जो है इसको सेव कर देना है और आधे को मैंने उसकी मैंगो फ्रूटी बनानी है। तो यहाँ पे ये आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। एक बॉटल में मैं इसको डाल रही हूँ और बॉटल में डालने के बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे। इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। बहुत अच्छा मज़ेदार, जब आपका दिल करे तो पानी शामिल करेंगे या फिर बर्फ़ शामिल करके जितनी आपको मिठास चाहिए हो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जो आधा ये जो हमारा मिक्सचर बचा है, इसमें मैंने पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा मग ले लिया है पानी का, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ बर्फ़ शामिल करके जितनी आपको चाहिए हो तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं बर्फ़ डाल के। तो लेकिन यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बर्फ़ का इस्तेमाल भी करूँगी क्योंकि हमारा शरबत जो है ना काफ़ी गाढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ शामिल कर देनी है। बर्फ़ शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मज़ीद ये ठंडा हो जाए। और ये ठंडा ठंडा आप शरबत जो है ना वो सर्व करिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और सेम इसका टेस्ट जो है ना, जो हम बाज़ार से मैंगो फ्रूटी या मज़ा जूस हम पीते हैं ना, सेम वैसे ही इसका टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग ग्लासेस में इसको निकाल दिया है और यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से दिखने में जितना ये मज़े का लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही मज़ेदार है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।